नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। जो साथी नए हैं आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग देख सकें। आज का जो सीरीज़ है बिहार सामान्य ज्ञान से है, आइए हम इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले आज का ये मोटिवेशन है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये माउंटेन मैन माझी का सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे। आप लोग बिहार से और बिहार की प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोटिवेशन। तो माझी का यह मोटिवेशन है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले परिचय के बारे में हम लोग देखते हैं। बिहार एक परिचय के बारे में क्या कहा जा रहा है। देखिए, शासकीय नाम क्या है बिहार का, तो बिहार है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1912 की स्थापना इसका हुआ था। 1 अप्रैल 1912 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। राजधानी कहाँ है, तो पटना। उच्चतम न्यायालय कहाँ है, तो पटना। राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी। आगे दे रखा है द्वितीय अगर राजकीय भाषा पूछेगा तो क्या बताइएगा, बताइए आप लोग। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो उर्दू है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। राज्य की अन्य भाषाएं कौन कौन है, तो मैथिली, भोजपुरी, मगही, वजिका तथा अंगिका भी है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। प्रतीक चिन्ह जरा देख लेंगे। प्रतीक चिन्ह जो है, राजकीय पशु क्या है आपका, तो बैल है। राजकीय पक्षी क्या है, तो गौरैया है। राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा फूल है। इसको ध्यान रखेंगे। राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल का वृक्ष है। और राजकीय चिन्ह पूछे तो क्या होगा, बोधि वृक्ष। इसको ध्यान रखेंगे। राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली क्या है, तो मांगुर मछली है। और राजकीय मेधा दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। राज्य का महापर्व कौन सा है, तो छठ है। सर्वोच्च शिखर कौन है, तो सामेश्वर की है, जो कि 874 मीटर है। सामेश्वर की सबसे सर्वोच्च शिखर है। तो कितना है, 874 मीटर। इसको ध्यान रखेंगे। बिहार का शोक नदी किसको बोला जाता है, तो कोसी नदी को बोला जाता है। आइए इसका भौगोलिक परिचय हम लोग देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार पूछे तो याद करने के भी से रखिएगा 24, 20, 10 से लेकर के 27, 31, 15 तक उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार बोले तो 83, 19, 50 से लेकर के 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर। ठीक है। आकृति पूछे तो कैसी है, तो आयताकार है। क्षेत्रफल तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का। टोटल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। लंबाई उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 345 किलोमीटर। चौड़ाई पूरब से पश्चिम कितना है, तो 483 किलोमीटर। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, औसत ऊंचाई पूछे तो क्या बताइएगा। औसत ऊंचाई कितनी है, तो 52.73 मीटर, यानी कि 173 फीट। सीमाएं उत्तर में जो है नेपाल है, दक्षिण में जो है झारखंड है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। जलवायु यहाँ की कैसी है, तो मानसूनी है। औसत वर्षा यहाँ कितनी होती है, तो 112 सेंटीमीटर होती है। कुल वन क्षेत्र जो है, भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार 7,305.99 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में पूछे तो 7.76%। वहीं अगर ऊसर और गैर कृषि योग्य भूमि पूछे तो 4,317 वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंटेज में पूछता है तो 6.61%। गैर कृषि जो है कार्यों में लगी भूमि पूछे तो 17,186 वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंटेज में पूछे तो 18.36%। वहीं भू क्षेत्र पूछे तो 13,662 वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंटेज में पूछे तो 14.6%। अगर आपसे जल क्षेत्र पूछे तो ध्यान रखेंगे जल क्षेत्र कितना है, तो जल क्षेत्र जो है 3,524 वर्ग किलोमीटर, जो कि परसेंटेज में 3.77% ही है मात्र। कृषि योग्य बंजर भूमि पूछे तो 444 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज में 0.47 जो है प्रतिशत है। अस्थायी चरागाह पूछे तो 151 किलोमीटर और परसेंटेज में 0.16%। विविध जो है पेड़ एवं बगीचा पूछे तो 2481 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज में 2.65%। चालू प्रति भूमि पूछे तो 8,680 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज में पूछे तो 9.27%। अन्य प्रति भूमि पूछे तो 1191 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में 1.27%। कुल गैर कृषि में उपयुक्त भूमि पूछे तो 40,666 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में 43.45%। शुद्ध बोया क्षेत्र पूछे तो 52,929 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में 56.55%। और जो है आगे इसको हम लोग देखते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है,
ये भी एक और डाटा दे रखा है, कुल जो है बोया क्षेत्र पूछे तो 76,544 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज में 81.8%। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है 64.41 लाख हेक्टेयर है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो कौन होगा? किशनगंज होगा। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। सबसे कम वर्षा वाला जिला तो औरंगाबाद, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जो है गर्म जिला कौन? तो गया। सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सबसे जो है बड़ी सिंचाई परियोजना पूछे तो क्या बताइएगा? बताइए। तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बिहार का क्या है? तो गंडक परियोजना है। लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पे कितना है? तो 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति से आरक्षित सीटें 6 है। कहाँ? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम में है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या पूछे तो कितना है? 16 है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। विधानमंडल द्विसदनात्मक है, विधानसभा एवं विधान परिषद भी है, यहाँ ध्यान रखेंगे। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे है मित्रों कि विधानसभा में अनुसूचित जो है जाति के लिए आरक्षित सीटें कितने हैं? तो 38 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2, कटोरिया एवं मनिहारी के लिए। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं, कहा जा रहा है प्रमंडलों की संख्या पूछे तो क्या बताइएगा? प्रमंडलों की संख्या टोटल 9 है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर 9 प्रमंडल है। जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 जिले हैं। पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान एवं गोपालगंज। तो ध्यान रखेंगे 38 जिले हैं। अनुमंडलों की संख्या पूछे तो 101 अनुमंडल है बिहार में टोटल। प्रमंडलों की संख्या पूछे तो 534 प्रमंडल है। आगे हम लोग देखेंगे राजस्व ग्रामों की कुल संख्या पूछे तो कितनी है? बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? तो 45,098 है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पुलिस जिला पूछे तो कितना है? 44 है। 40 जो है सिविल पुलिस जिला तथा 4 जो है रेलवे पुलिस जिला है। पुलिस स्टेशन पूछे तो 883 है, जिसमें 813 सिविल पुलिस स्टेशन और 40 तथा रेलवे पुलिस स्टेशन है। शहरों की संख्या कितनी है? तो 199। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नगर समूह की कितनी है? तो 14 है। 14 में कौन कौन नगर समूह आता है? पटना, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, हाजीपुर, छपरा। तो ये सब क्या है? आपका 14 गो नगर समूह है। इसको ध्यान रखेंगे। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 19 है। पटना, गया, मोतिहारी, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, सिवान, छपरा, बेतिया, बिहार शरीफ, डिहरी, हाजीपुर, सासाराम, भागलपुर, बेगूसराय, सहरसा एवं दरभंगा। तो ये कितना है? तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या पूछे तो टोटल 19 है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। महानगरों की संख्या कितनी है? 1 है। आपका सिर्फ पटना ही है। जिला परिषद की संख्या पूछे तो बताइए क्या जवाब देंगे आप लोग? जिला परिषद की संख्या पूछे तो क्या होगा? 38 गो है। पंचायत समिति कितनी है? 534 गो है। ग्राम पंचायत कितनी है? 8,000 जो है 474 है। ग्राम कचहरी कितनी है? तो 8,463 है ग्राम कचहरी। ग्राम पंचायत सदस्य कितनी है? तो 1,15,876 है। ग्राम कचहरी सदस्य कितनी है? तो जरा बताएंगे। 1,15,876। ये दोनों डाटा सेम है। पंचायत समिति सदस्य कितनी है? तो 11,566 है। जिला परिषद की सदस्य कितनी है? तो 1,162 है। आगे हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत सरपंच की संख्या कितनी है? तो 8,463 है। न्याय मित्र की संख्या कितनी है? तो 8,463 को न्याय मित्र भी वर्क करता है, ध्यान रखेंगे। ग्राम राजस्व सचिव की संख्या कितनी है? 8,474 है। जिला पंचायत अधिकारी की संख्या कितनी है? तो 38 है। पंचायत अधिकारी की संख्या कितनी है? तो 516 पंचायत अधिकारी है। पंचायत में महिलाओं की आरक्षण कितना है? तो 50% पंचायत में आरक्षण है, महिलाओं की आरक्षण, ध्यान रखेंगे इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे की तरफ। नगर निगमों में कुल संख्या कितनी है? 17 गो नगर निगम है। कौन कौन? पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, सासाराम, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी एवं समस्तीपुर। कुल नगर निगमों की संख्या कितना है? तो 17 है। नगर परिषदों की कुल संख्या कितने हैं? 47 पुराने हैं और 40 नए हैं। टोटल कितने हो गए? 87 जो है कुल
नगर परिषदों की संख्या है। नगर पंचायतों की कुल संख्या कितने हैं, तो 48 पुराने हैं और 103 नए बने हैं, तो टोटल 151 जो है नगर पंचायत हो गए हैं अभी। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो 43 राष्ट्रीय राजमार्ग है बिहार में। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, तो 5475 किलोमीटर सितंबर 2020 तक का डाटा है। रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 5128 किलोमीटर मार्च 2019 तक का यह डाटा है। आर्थिक सर्वेक्षण जरा इसका देख लिया जाए बिहार का। सकल जो है ग्रॉस और राज्य घरेलू उत्पाद 2019-20 चालू मूल्य पर जो है 6,11,804 करोड़ रुपए हैं। निवल राज्य घरेलू उत्पाद 19-20 चालू मूल्य पर जो है 5,62,710 करोड़ है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 19-20 में वृद्धि दर जो है 10.5% है। प्रति व्यक्ति आय जो है 34,413 है। प्रति व्यक्ति आय जो है 19-20 में चालू मूल्य पर जो है 50,735 है। तो ध्यान रखेंगे बिहार की जो है कुल बकाया ऋण 19-20 में कितना है, बिहार पर जो है 1,90,899 करोड़ ये ऋण है बकाया। बीपीएल परिवारों की संख्या कितना है, तो 84.48 लाख जो है बीपीएल परिवारों की संख्या बिहार में है। राज्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो 4,35,394 जो है कर्मचारियों की टोटल संख्या है राज्य में। राज्य कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, तो 5,00,000 स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, तो 5,71,722 अभी पद खाली है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे इतना तो पद खाली है अभी, स्वीकृत है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट डाटा है। आगे देखेंगे हम लोग प्रति व्यक्ति औसत ऊर्जा खपत जो 19-20 में कितना है, तो 332 यूनिट है। राष्ट्रीय औसत जो है 1122 यूनिट है। अगर कुल खाद्यान्न उत्पादन 19-20 में जो है 163.80 लाख टन है। गेहूं उत्पादन 18-19 में जो है 64.66 लाख टन है। आइए शिक्षा से हम लोग कुछ बात करते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है टोटल बिहार में, तो 4। एक पटना में है, दूसरा मोतिहारी, तीसरा गया और चौथा समस्तीपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 1 है। कहाँ, तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राजगीर। राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 13 है, ध्यान रखेंगे। खुला या मुक्त जो है विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है, 1 नालंदा। खुला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो पटना में है। डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 2। 9 नालंदा महावीर और नालंदा तथा बिहार योगा भारती मुंगेर। तो डीम्ड की संख्या कितनी है, 2 है। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 5 है। महाविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 815 महाविद्यालय टोटल बिहार में। इंजीनियरिंग महाविद्यालय एवं तकनीकी संस्थानों की संख्या कितनी है, तो 63 है। 6 केंद्र सरकार का है, 38 राज्य सरकार का और 2 जो है राज्य सरकार सहायता प्राप्त तथा 17 जो है निजी है। तो इसको ध्यान रखेंगे। टोटल कितना है, तो 63 है। चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो 14 है। 9 सरकारी है, 3 जो है निजी है और 2 स्वायत्त है। आगे हम लोग देखेंगे जनसंख्या से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुल जनसंख्या बिहार का कितना है, तो बताएंगे आप लोग। कुल जनसंख्या बिहार का कितना है, 10,40,99,452 है। 10,40,99,452 है। पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो 5,42,78,157 है। महिला जनसंख्या कितनी है, तो 4,98,21,295 है। भारत में कुल जनसंख्या प्रतिशत कितना है, भारत के कुल जनसंख्या का प्रतिशत बिहार का कितना है, तो 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान बिहार का कितना है, तो तीसरा है। जिलों की औसत संख्या कितनी है, तो 27,31,701। शिशु जो है जनसंख्या 0 से 6 आयु समूह का कितना है, तो 1,91,33,964 है। शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु समूह में प्रतिशत कितना है, तो 17.6% है। शिशु बालकों की जनसंख्या 6 वर्ष तक की आयु के लिए कितना है, तो 98,87,239 है। शिशु बालिका जो है उसकी जनसंख्या 0 से 6 समूह का कितना है, तो 92,46,725 है। 92,46,725 है। शिशु जो है लिंगानुपात कितना है 0 से 6 के लिए बताएंगे। शिशु लिंगानुपात जो है 935 है बालिकाएं प्रति 1,000
पुरुष पर बालक पर, 935 बालिकाएं ही हैं 1000 बालक पर, लिंगानुपात 0 से 6 आयु समूह में। अगर दशकीय कुल जो है जनसंख्या वृद्धि 2001 से लेकर के 11 तक तो 2,11,09,43 है। दशकीय वृद्धि दर जो है 2001 से लेकर के 11 तक प्रतिशत में पूछे तो 25.1% है। ग्रामीण जनसंख्या दशकीय वृद्धि जो है 24.25% है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है तो पटना ही है सबसे बड़ा जिला, क्योंकि यहाँ जनसंख्या कितना है 58,38,465 है। जनसंख्या की दृष्टि से पांच सबसे बड़े जिले कौन है तो पटना, पूर्वी चंपारण, इसके बाद आता है मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है तो शेखपुरा है। यहाँ कितना जनसंख्या है तो 6,36,342 ही है। जनसंख्या की दृष्टि से पांच सबसे छोटे जिले कौन कौन है तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए तो यहाँ कितनी है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर तो 11 से 6 प्रति वर्ग किलोमीटर है बिहार की जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में स्थान कितना है तो प्रथम है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है तो शिवहर है 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है तो कैमूर है 488 प्रति वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षर कितने हैं तो 5,25,04,553 जो है कुल साक्षर व्यक्ति है। अगर पुरुष साक्षर की बात किया जाए तो 3,16,08,023 है। अगर महिला साक्षर की बात किया जाए तो 2,08,96,530 है। कुल साक्षरता दर कितना है तो 61.8% है कुल साक्षरता दर। अगर वहीं पुरुष साक्षरता दर पूछे तो क्या बताइएगा, बताइए। पुरुष साक्षरता दर जो है 71.2% है और महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है तो रोहतास है, ध्यान रखेंगे रोहतास है। यहाँ जो है 73.37% है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है रोहतास है। न्यूनतम जो है साक्षर जिला कौन है पूर्णिया है, क्योंकि यहाँ पे 51.08% है। सर्वाधिक जो है साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन है रोहतास, इसके बाद पटना आता है, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है तो रोहतास है। यहाँ पे कितना है तो महिलाओं का साक्षर यहाँ 62.97% है। न्यूनतम जो है महिला साक्षरता वाला जिला कौन है तो सहरसा, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ कितना प्रतिशत तो 41.68% है। सर्वाधिक पुरुष जो है साक्षरता वाला जिला कौन है तो रोहतास है, क्योंकि यहाँ पे 82.88% है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है तो पूर्णिया है। प्रतिशत में पूछे तो 59.06% है। लिंगानुपात अगर बात की जाए तो 918 महिला प्रति 1000 पुरुष पर, 1000 पुरुष में जो है 918 महिलाएं ही हैं यहाँ। शहरी लिंगानुपात की अगर ग्रामीण लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो 921 है, 921 है 1000 पुरुषों पर। अगर शहरी लिंगानुपात की बात किया जाए तो 1000 पुरुषों पर जो 895 ही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है तो गोपालगंज है। यहाँ पे जो है 1021 महिलाएं और 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। यहाँ कहाँ गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 5 जिला कौन कौन है तो पहला गोपालगंज है, इसके बाद सिवान है, इसके बाद सारण है, किशनगंज है और नवादा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है तो मुंगेर है। यहाँ 876 महिलाएं ही हैं 1000 पुरुषों पर। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन है, पहले मुंगेर, इसके बाद है भागलपुर, खगड़िया, शिवहर एवं पटना है। आगे देखेंगे ग्रामीण जनसंख्या कितनी है बिहार की, तो बिहार की ग्रामीण जनसंख्या जो है 9,23,41,436 है। शहरी जनसंख्या कितना है तो 1,17,58,016 है। नगरीय जनसंख्या कितना है तो 11.29% है। ग्रामीण जनसंख्या कितना है तो 88.71% है। नगरीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 2001 से लेकर के 11 तक कितना है तो 35.43% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है तो आपका पटना है, जो कि प्रतिशत का 43.48% है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है तो समस्तीपुर है, जिसका 3.46% है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े जिले कौन कौन है, पटना है, मुंगेर है, भागलपुर है, बेगूसराय है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से 3 बड़े जिले कौन कौन है, समस्तीपुर, बांका और मधुबनी है। आइए हम लोग विविध से भी इसको देख लेते हैं जरा।
महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन है यहाँ पे? जो भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, पाणिनि, जरासंध, चाणक्य, आर्यभट्ट, शांतरक्षित, मंडन मिश्र, अतीश दीपांकर, श्रीज्ञान, विद्यापति, शेरशाह, मखदूम, शरफुद्दीन यह मुनेरी या गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह, खुदीराम बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, मौलाना मजहरुल हक, स्वामी सहजानंद सरस्वती, हसन इमाम, रामधारी सिंह दिनकर, राहुल संकीर्तियान इत्यादि। ये सब क्या है? महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। प्रमुख जो धार्मिक केंद्र कौन कौन है? तो बोधगया, बोधगया, गया और वैशाली, पावापुरी, पटना, मनेर, फुलवारी शरीफ इत्यादि। प्रमुख पर्यटन केंद्र कौन है? तो बोधगया, गया, वैशाली, पावापुरी, पटना, मनेर, फुलवारी शरीफ, नालंदा, राजगीर, बिहार शरीफ, सुल्तानगंज आदि। प्रमुख जो है चित्रकला शैली क्या है? तो यहाँ की पाल शैली, पटना कलम शैली और मधुबनी पेंटिंग है, या मिथिला पेंटिंग या मंजूषा शैली भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख जो है लोक नाट्य क्या क्या है बिहार का। तो प्रमुख लोक नाट्य जो है डोमकच है, विदेशिया है, सामा चकेवा है, जाट जटिन है और कीर्तनिया है। प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो कट घोड़वा है, जुगीड़ा है, झिझिया है, पवड़िया है, झरनी है, धोबिया है, झूमर है, विद्यापति नृत्य है, लौंडा नृत्य भी है, तो इसको ध्यान रखेंगे। प्रमुख लोकगीत क्या है? तो संस्कार गीत है, पर्व गीत है, ऋतु गीत है, मंत्र गीत है, लीला गीत है इत्यादि। प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन है यहाँ पे? तो गोंड है, संथाल है, खौड़ है, बेड़िया है और मुंडा है। राष्ट्रीय पार्क कौन है? तो एक ही है, कहाँ? तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। आगे देखेंगे प्रमुख अभ्यारण्य कौन कौन है बिहार का। प्रमुख अभ्यारण्य की अगर बात किया जाए तो भीम बांध अभ्यारण्य, राजगीर अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य, उदयपुर अभ्यारण्य। ये सब क्या है? प्रमुख आपका अभ्यारण्य है बिहार का। प्रमुख पक्षी विहार पूछे तो कांवर झील पक्षी विहार, गुबगिल पक्षी विहार, नकटी पक्षी विहार, यामन पक्षी विहार, शुहनिया पक्षी विहार, कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार, बक्सर पक्षी विहार। प्रमुख जैव उद्यान पूछे तो संजय गांधी जैविक उद्यान, हरियाबारा हिरन पार्क। प्रमुख नदियाँ पूछे तो गंगा यहाँ की प्रमुख नदियाँ सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, सोन, कमला बलान, महानंदा, फाल्गुनी, कर्मनाशा आदि सब क्या प्रमुख नदियाँ है बिहार की। प्रमुख जलप्रपात पूछे तो ककोलत जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात, शुक्लहरी जलप्रपात और तमाशीन एवं धुआ कुंड जो है जलप्रपात है। गर्म जल के झरने एवं कुंड सतधारवा झरना, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड और माना कुंड, ये सब क्या है? गर्म जल के झरने एवं कुंड भी है। गोमुख कुंड राजगीर में है और लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड कहाँ है? मुंगेर में है। प्रमुख पहाड़िया के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन पहाड़ है? प्रमुख जो है पहाड़ियाँ कौन कौन है? शिवालिक की पहाड़ियाँ है, रामनगर दून की पहाड़ी है, रामेश्वर की पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी है, रामशिला, प्रेतशिला, राजगीर और गिरिंडा की पहाड़ी है, शेखपुरा के जो समीप है, पर्वती की टिकारिया और जमालपुर, खगड़पुर पहाड़ी इत्यादि। आइए अब हम लोग देखते हैं कौन कहाँ। राज्यपाल अभी बिहार के कौन है? तो फागू चौहान है। मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय करोल है। और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी जी है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो विजय कुमार चौधरी है। विधानसभा में जो है नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो तेजस्वी प्रसाद यादव है। और विधानसभा में सभापति कार्य कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह है। विधान परिषद में मुख्य सचेतक सत्तापक्ष कौन है? तो संजय सिंह है। मुख्य सचिव कौन है? त्रिपुरारी शरण जी हैं। और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो दीपक कुमार जी हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? दीपक कुमार जी हैं। कैबिनेट सचिव कौन है? तो संजय कुमार जी हैं। आगे हम लोग देखेंगे गृह सचिव अगर पूछे तो कौन है? चैतन्य प्रसाद जी है। चैतन्य प्रसाद जी है। प्रधान सचिव राज्यपाल के पूछे तो रॉबर्ट एल चोंगथू है। पुलिस महानिदेशक प्रभारी कौन है? तो एस.के. सिंघल जी है। निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो दीपक प्रसाद जी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो एच.आर. श्रीनिवास जी हैं। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो नरेंद्र कुमार सिन्हा जी हैं। लोकायुक्त बिहार के कौन है? तो न्यायाधीश जो है श्याम किशोर शर्मा जी हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आर.के. महाजन है।
आगे देख लेंगे, कहा जा रहा है कि बिहार जो है कर्मचारी चयन आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्र कुमार जी है। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो संजय कुमार जी है। लोकायुक्त बिहार कौन है, तो न्यायाधीश श्याम किशोर शर्मा जी है। बिहार लोक सेवा के अध्यक्ष कौन है, तो आर के महाजन है। ये तो शायद हो गया है, रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो है बिहार राज्य के जो है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, संजय कुमार जी हैं। और बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, विनोद कुमार सिन्हा जी है। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्षा कौन है, तो वीलमणि मिश्रा जी है, वीलमणि मिश्रा जी है। बिहार राज्य स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा जी है। बिहार खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विद्यानंद विकल जी है। सारे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे जो है कैबिनेट मंत्री से हम लोग देख लेते हैं। नीतीश कुमार के पास जो मुख्यमंत्री के साथ साथ समान प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन तथा ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं हो, सब जो किनके पास है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही है। तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री, वित्त, वाणिज्य कर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, नगर विकास एवं आवास है। और उप मुख्यमंत्री नरेंद्र के पास जो है पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, उद्योग और कल्याण और उद्योग भी इन्हीं के पास है, तो ध्यान रखेंगे। विजय चौधरी के पास क्या क्या है, जरा इनको भी देख लेंगे। ग्रामीण कार्य, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास और जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क इनके पास है। विजेंद्र प्रसाद यादव के पास जो है ऊर्जा, मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, योजना एवं विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। अशोक चौधरी जी के पास भवन निर्माण, समाज कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं अल्पसंख्यक कल्याण, इन सब मंत्री, इन सब विभाग जो है अशोक चौधरी जी के पास है। और शिक्षा विभाग, लेकिन शिक्षा विभाग तो अभी विजय चौधरी हो गया है, उनको मिल गया है। शीला कुमारी जी के पास हम लोग देख लेंगे। शीला कुमारी के पास क्या क्या है, तो परिवहन है, इसको ध्यान रखेंगे। संतोष कुमार सुमन के पास क्या है, लघु जल संसाधन, अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति कल्याण। मुकेश सहनी के पास क्या है, पशु एवं मत्स्य संसाधन। मंगल पांडे के पास जो है स्वास्थ्य, कला, संस्कृति एवं युवा पथ निर्माण। और अमरिंदर प्रताप सिंह के पास जो है कृषि, सहकारिता, गन्ना उद्योग जो है। डॉक्टर रामप्रीत पासवान के पास जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण है। जीवेश कुमार के पास श्रम संसाधन, पर्यटन, खान एवं भूतत्व भी है। और रामसूरत राय के पास राजस्व एवं भूमि सुधार विधि भी है। तो ये सारे डाटा थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। ध्यान देंगे कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये जो है 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी 66वीं का। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे बताएंगे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह थे, ध्यान रखेंगे, श्री कृष्ण सिंह थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम जो है अधिवेशन कहाँ रखा गया था। कहाँ रखा गया था, पटना में, गया, मुजफ्फरपुर में या दरभंगा में। तो ये कहाँ रखा गया था बताएंगे आप लोग। तो ये कहाँ रखा गया था, पटना में रखा गया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था पटना में। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। प्रजाहितैषी की, आलोक नायक की, आलोक मान्य की, राष्ट्र नायक की, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या चीज़ की उपाधि दी गई थी जरा बताएंगे आप लोग। तो लोक नायक की उपाधि दी गई थी किसको, तो जयप्रकाश नारायण को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो 1911 में, 1912 में, 1913 में या 1914 में की गई थी। तो कब की गई थी बिहार की स्थापना, 1912 में की गई थी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि बिहार में जो है 3 कटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था, 1/10 या 1/3 या 3/20 या 3/25। तो बताएंगे क्या होगा इसका जवाब। तो 3 कटिया प्रथा के अंतर्गत जो है 3/20 जो है भूमि अमानत रखा जाता था, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। किस राजनीतिक दल से, जनता पार्टी से या भारतीय लोक दल से या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। तो बताएंगे इसका क्या होगा जवाब। तो संयुक्त जो सोशलिस्ट पार्टी से जो है रामविलास पासवान ने राजनीतिक सफर प्रारंभ किया था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया। तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। कब जारी किया, तो जारी किया था 25 सितंबर 2020 को जारी किया था प्रेस नोट।
आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में क्या कहा जा रहा है कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या कर्नाटक? तो जवाब देंगे इसका क्या जवाब होगा। तो किस राज्य में? तो बिहार राज्य में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। 9 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। रघुवंश प्रसाद सिंह 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दासा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह या आचार्य कृपलानी या राजकुमार शुक्ल? तो जवाब देंगे इसका क्या होगा जवाब। तो राजकुमार शुक्ल जी ने ध्यान आकर्षण किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब, तात्या टोपे या कुंवर सिंह या मौलवी जो है अहमदुल्ला? तो बताएंगे इसका क्या होगा जवाब। कौन किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाएंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है सही नहीं है, जरा बताएंगे। संथाल बंका या मुंडा झूमी या उराव सुपैल या खारवार भागलपुर? तो बताएंगे इसका क्या होगा जवाब 12 का। तो कौन जो है सुमेलित नहीं है जोड़ा? तो उराव सुपौल जो है ये सुमेलित नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि बिहार राज्य में कुल जो है भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो बताएंगे कितना प्रतिशत है, जरा आप लोग जवाब देंगे। तो जितना ऑप्शन दे रखा में से कोई नहीं होगा इसका जवाब, कोई नहीं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को बनाएंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस जिला में, जरा आप लोग जवाब देंगे। एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है, कौन जिला है बताएंगे? तो पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि बिहार में जो है प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बागमती, कमला, कोसी या गंडक? बागमती, कमला, कोसी या गंडक? बताएंगे तो कौन सी नदी है? तो उपयुक्त में से कोई नदी नहीं है जो कि उत्तर की ओर बहता है, इस चारों ऑप्शन में से। आगे हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को बनाएंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है कि खनिज और जिले निम्न में से जोड़ में से कौन सा सही है? तो बताएंगे खनिज और जिला का नाम भी दे रखा है, कहाँ कहाँ खनिज मिलता है, किस जिला में, ये आपको सही करना है। तो 16 का जवाब देंगे। तो कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइम स्टोन जो है कहाँ मिलता है? कैमूर में मिलता है। लाइम स्टोन कहाँ मिलता है? कैमूर में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाएंगे। 17 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि उद्योग और स्थान निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब उद्योग दे रखा है और स्थान भी दे रखा है, कह रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बताएंगे पहला ऑप्शन दे रखा है ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी या फर्टिलाइजर फौराही, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर? तो क्या होगा इसका जवाब मित्रों? तो जोड़ा सही नहीं है, तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में एक ही पिडमोंट स्वयंप मिट्टी पाई जाती है? मधुबनी, भागलपुर या पश्चिमी चंपारण या सीतामढ़ी? तो कहाँ पाई जाती है? तो ये मिट्टी जो है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। आगे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। बिहार में जो है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण या कोसी मगध? तो कहाँ नहीं बहती है ये बताना है। तो कोसी मगध में जो है ये नदी नहीं बनती है, नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 20 को बनाएंगे हम लोग। 20 को देखेंगे। 20 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि वर्ष जो है 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो बताएंगे इसका क्या होगा जवाब मित्रों। तो 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है फैक्ट्री स्थापित किया था बिहार के पटना शहर में, इसको ध्यान रखेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। 21 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये इस योजना का उद्देश्य क्या था? अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना, परिसंपत्ति प्रदान करना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को बनाते हैं मित्रों। 22 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से
कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है 7 निश्चय में से? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति और बाल कल्याण। तो ये बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है, बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 23 को बनाएंगे मित्रों। 23 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018 में यह कितना था? वर्ष 2018 में यह कितना था? तो राष्ट्रीय औसत का जो है 33% था। राष्ट्रीय औसत का जो है 33% था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 की तरफ बढ़ेंगे। 24 को देखेंगे। 24 में क्या कहा जा रहा है साथियों? बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? यह प्रणाली क्या है? तो यह प्रणाली राज्य में जो है समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी, कागज रहित बनाएगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की तरफ बढ़ेंगे। 25 में देखेंगे साथियों क्या कहा जा रहा है कि भारत जो है सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था? तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा जवाब। मक्का और गेहूं के उत्पादकता के लिए जो है कर्मण पुरस्कार दिया गया। कृषि कर्मण पुरस्कार जो है मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए कर्मण पुरस्कार दिया गया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर जो है 1 को बनाएंगे। 1 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 को बनाएंगे। 1 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में स्थित नहीं है। मुजफ्फरपुर, बरौनी, औरैया या कहलगांव। बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। क्या होगा इसका सही जवाब? आप लोग जवाब देंगे। तो कौन नहीं है? औरैया नहीं है बिहार में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। 2 को देखेंगे साथियों। 2 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिमी में स्थित है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। और इसको सजा दे रखा है केवल 1, केवल 2, 3 इसमें दे रखा ऑप्शन में। तो क्या होगा जवाब जरा आप लोग बताएंगे। क्या होगा जवाब जरा आप लोग बताएंगे। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, ये भी बात सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी बात सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी बात सही है। विरायतन एक जैन मंदिर का संग्रहालय है, ये भी बात सही है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन था? तो पार्श्वनाथ था। चौथा क्वेश्चन है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सैयद पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? जरा आप लोग बताएंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? किस राज्य के? तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया, प्रथम मोहम्मद सैयद पुरस्कार दिया गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, ये जो है बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको हम लोग भी देख लेंगे। क्या कहा जा रहा है कि 65वीं बीपीएससी का जो है 2019 का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? शाखा राम गणेश देवशकर ने, या राजेंद्र प्रसाद ने, या निवारण चंद्र ने, या मुरली मनोहर प्रसाद ने लिखी थी? तो कौन लिखा था? शाखा राम गणेश देवशकर ने जो है देशेर कथा पुस्तक लिखी थी। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? शाखा राम गणेश देवशकर ने लिखी थी। आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद जी थे। मुरली मोहन प्रसाद जी थे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? किसने किया था भैया? तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। एक कोई व्यक्ति भी नहीं किया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, या महादेव लाल सराफ ने, या कुमार मिश्रा ने, या सत्यनारायण ने? तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो कौन किया था? तो महादेव लाल सराफ ने किया था भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे।
5 को देखेंगे हम लोग। 5 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि सन 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जरा आप लोग जवाब देंगे तो राहुल संकृत्यान ने जो है 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू सिंह चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? उस जो मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा जा रहा है, तो बताएंगे क्या है उस मुख्य न्यायाधीश का नाम? एपी शाही जी, एपी शाही जी, एपी शाही जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे मित्रों। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आगामी बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका महत्व है कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष दर्जा CSC कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब? तो बिहार। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में क्या कहा जा रहा है? कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, दफन है। तो इसका जवाब देंगे क्या होगा जवाब मित्रों? इसका जवाब देंगे तो ये कहाँ दफन है? तो नालंदा में दफन है, ये नालंदा में दफन है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि बिहार राज्य जो है पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? टैगलाइन क्या है? टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन था ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बांध बनाने के लिए रखी थी? कोसी नदी पर, बूढ़ी गंडक पर, या फल्गु पर, या उत्तरी कोयल पर? तो बताएंगे इसका क्या होगा जवाब साथियों? तो कहाँ? उत्तरी कोयल पर, उत्तरी कोयल पर, उत्तरी कोयल पर। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाएंगे। 12 को देखेंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापसानिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? पटना का, कैमूर का, या मधुबनी का, या बांका का? जवाब देंगे क्या होगा इसका सही जवाब? तो किसका दौरा किया था? सबसे पहले कैमूर का दौरा किया था। क्वेश्चन नंबर 13 को बनाएंगे। आधुनिक जो है बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 को बनाएंगे। 14 को में क्या कहा जा रहा है कि बिहार जो है प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे मित्रों। 15 में देखेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो कब किया था? 1632 में किया था। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाएंगे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाएंगे। बिहार में जो है 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में क्या कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, तो वो कौन सा जिला है? तो पश्चिमी चंपारण जिला है, पश्चिमी चंपारण जिला है, पश्चिमी चंपारण जिला है। क्वेश्चन नंबर 20 को बनाएंगे हम लोग। 20 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? किस जिले में बिहार में सबसे गंगा नदी लंबी है? भागलपुर में, कटिहार में, पटना में, या बेगूसराय में? तो कहाँ है? तो भागलपुर में गंगा नदी सबसे लंबी है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को बनाएंगे। 21 में क्या कहा जा रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च जो है घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर की दर्ज की गई है? शिवहर, वैशाली, पटना और दरभंगा? तो जवाब देंगे साथियों। तो कहाँ? तो पटना, पटना, पटना। 22 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो कौन सा जिला नहीं है जरा आप लोग बताएंगे? तो रोहतास जो है धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे मित्रों। 23 में क्या कहा जा रहा है कि
बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 21 है, 17 है, 12 है या 6 है? तो जवाब देंगे क्या होगा साथियों? तो 6 को जो है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिला है, क्वेश्चन नंबर 24 को बनाएंगे। 24 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? मुंगेर जिला में स्थित है तो कौन है? तो भीमबंध है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 में क्या कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज की गई है? सिवान में, गोपालगंज में, सारण में या किशनगंज में? तो बताएंगे क्या होगा सही जवाब? तो गोपालगंज में दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। 26 में क्या कहा जा रहा है मित्रों की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात था, कितना था 2011 के अनुसार? अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपको बताएंगे। 26 का जवाब दीजिए। तो कितना था? तो 935 था। 27 को बनाएंगे। 27 में क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक जो है क्षेत्र की विकास दर थी, कितना था विकास दर? जरा आप लोग जवाब देंगे कितना था? तो 14.6% था, 14.6% था। क्वेश्चन नंबर 28 को बनाएंगे। 28 में देखेंगे, 28 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। 28 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? चंपारण में, मोतिहारी में या राजगीर में या गया में? तो जवाब देंगे इसका क्या जवाब होगा? तो कहाँ हुआ था? कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन मोतिहारी में हुआ था। 29 को देखेंगे। नीति आयोग के स्वस्थ सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? तो कितना है? 32.11 है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार 2019 के अनुसार 32.11 है आपका स्कोर बिहार का। तो ये था क्वेश्चन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि आगे जो है बीएसएससी से है, जो 2018 में पूछा गया था, जो कि इंटर स्तरीय का पीटी का परीक्षा हुआ था, उसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे आप लोग बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 जिले की संख्या है। दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। बिहार जो है भोजपुरी उपन्यास विदेशिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो विदेशिया जो है किसके द्वारा लिखा गया था? बताएंगे आप लोग क्या होगा सही जवाब? विदेशिया रामनाथ पांडे के द्वारा लिखा गया था। तीसरा क्वेश्चन है बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? 1930 में शुरू किया गया था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगामी आपके बिहार की परीक्षा हेतु कोई भी एग्जाम हो बिहार में पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में गोलाबारी की घटना कब हुई थी? तो गोलाबारी की घटना कब हुई थी मित्रों? तो 11 अगस्त 1942 को हुई थी। बिहार में जो प्रसिद्ध मंदार गिरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो बांका में स्थित है। प्रसिद्ध जो है मंदार गिरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो बांका में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, ये भी जो है 18-12 को जो पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था इंटर स्तरीय का, तो उसका हम लोग देखेंगे। बिहार में जो होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे बाबू इसका अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजहरुल हक थे। बिहार के किस जो है नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? तो गरबा के रूप में किसको जाना जाता है भैया? तो जुमारी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? सौंपेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिला पंचायत राज अधिकारी को जो मुखिया अपना त्याग पत्र सौंपेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी को। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में जो है जल मंदिर कहाँ स्थित है? पावापुरी में है या आरा में है या राजगीर में है या गया में है? जरा आप लोग जवाब देंगे। जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में है। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। बिहार में जो पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? पंचायत समिति का जो सदस्य रहता है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो पंचायत समिति के प्रमुख को सौंपता है। पंचायत समिति का प्रमुख को सौंपने का काम करेगा। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 15 अगस्त 2011 को पारित हुआ था। 15 अगस्त 2011 को पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम लोग। 7 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुआ था, वो कौन महिला है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हो जाता है, बताएंगे आप लोग। तो आशा सहाय जी थे, आशा सहाय जी थे जो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। कहा जा रहा है 8 को देखेंगे कि हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था। बिहार सरकार ने कब किया था, तो कब किया था, तो नवंबर 2016 में बिहार सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये भी जो क्वेश्चन जो है बीएसएससी है, जो बीएसएससी के विगत वर्षों में पूछे गए हैं, 17 का है। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है, किसका, ये 4 ऑप्शन में से बताएंगे। तो किसका है भैया, तो पश्चिम बंगाल का जो है अधिक है। किस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था, फणीश्वर नाथ रेणु का, या प्रेमचंद का, या माधवी वर्मा का, या राजकुमार वर्मा का। तो किसका हुआ था, तो फणीश्वर नाथ रेणु का बिहार में जन्म हुआ था। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है, किसका, बंगाल का, मिजोरम का, या मध्य प्रदेश का, या उत्तर प्रदेश का। तो जवाब देंगे क्या होगा इसका सही जवाब, तो किसका है, तो पश्चिम बंगाल का छऊ बिहार के अतिरिक्त इसका लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे मित्रों। 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है कि बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां कौन सा साज बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे, शहनाई बजाते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे, तो बताएंगे 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे, 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे, 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। क्वेश्चन नंबर जो है आगे की तरफ बढ़ा जाए। ये भी जो है बीएसएससी है, जो कि 17 में पूछा गया है। इसको एक नज़र देख लेंगे। कहा जा रहा है किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। किसने दाऊद को, तो कौन खदेड़ दिया था भैया, हुमायूं, बाबर, या जहांगीर, या अकबर। तो कौन खदेड़ दिया था, अकबर ने खदेड़ दिया था। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी, तो ये पटना से सीखी थी, तो ये पटना से सीखी थी। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताइए आप लोग, बिहार में है। आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि बीपीएससी में पूछा गया है 2018 के। कहा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किसके तहत जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। विकास यात्रा, या विकास सर्वेक्षण यात्रा, या नव सृजन योजना 2018, या विकास समीक्षा यात्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब, इसमें से क्या होगा सही जवाब, जो है जनपदों में 725 अधिक योजनाओं में जो है शुभारंभ किया था। तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा जवाब। नीतीश कुमार ने कहा जो है 750 जो अधिक जनपदों में यात्रा किया था। तो किस में किया था, तो साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, 2 में क्या कहा जा रहा है कि 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य में जो है प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया था। मोतिहारी, मुंगेर, पटना, आरा। जवाब देंगे तो कहाँ शुरू किया था, तो ये पटना में शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर 106वें दिवस के स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन कौन किया था। नील के धब्बे पुस्तक का नामक का विमोचन जो है कौन किया था, तो उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य क्या है ये पूछा जा रहा है 4 में। तो कितना है इसका 12,000 सामर्थ्य है, इसका 12,000 सामर्थ्य है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ अग्राहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया था। मोतिहारी, पटना, या किशनगंज, या कटिहार। तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब। तो कहाँ किए थे, तो मोतिहारी में किए थे 2018 में। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे हम लोग। 6 को देखेंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है कि एनडीएमए ने अप्रैल 2018 में सीबीआरए ने इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया गया, किस एयरपोर्ट पर किया गया। तो उस एयरपोर्ट का नाम क्या है, LNJP यानी कि पटना में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी से 18 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान क्या है, पटना का स्थान क्या है, पटना का स्थान क्या है, तो स्थान आपका प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे हम लोग। 8 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, प्रारंभ किया है, प्रारंभ किया है। तो बताएंगे दरभंगा, दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे हम लोग। 9 को देखेंगे। 9 में क्या कहा जा रहा है मित्रों
कि बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है असत्य है, तो यहाँ पे असत्य बताना है। उस कथन का नाम क्या है? तो जन्म से स्नातक तक की पूर्व शिक्षा पूर्ण करने पर कन्या के लिए 60,000 प्रदान कर किए जाएंगे, यही कथन आपका असत्य है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाएंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? भगवान जो है बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ? बताएंगे। 10 का जवाब देंगे आप लोग, 10 का जवाब देंगे आप लोग, 10 का जवाब देंगे आप लोग। कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। 11 में क्या कहा जा रहा है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसे नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रावधान किया था? तो उसका नाम क्या है? तो बालपुत्र देव जी थे, बालपुत्र देव जी थे। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाएंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तारिक ई हिंद से, तबकात ए नासिरी से, ताज उल मासिर से या तारिक ई मुबारक शाही से? तो इसका क्या होगा जवाब, जरा आप लोग बताएंगे। तबकात ई नासिरी से जो है प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 को बनाएंगे। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 को बनाएंगे। बिहार कब तक भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार कब तक भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार कब तक भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? क्वेश्चन नंबर 14 को बनाएंगे। 14 को बनाएंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है? तो बिहार जो है कब तक भारत में स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में स्वतंत्र प्रदेश बना, ध्यान रखेंगे मित्रों। क्वेश्चन नंबर जो है 15 की तरफ बढ़ेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाएंगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की कब गठित हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो 1934 में गठित हुई थी, 1934 में गठित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखेंगे। 17 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया, पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया तो श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। एक जो है भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1911 में, 1912 में, 1936 में या 2000 में? तो बताएंगे साथियों, तो 1912 में, 1912 में। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। 19 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भू तात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा मैदान? तो जवाब देंगे साथियों, इसका क्या होगा जवाब? तो रोहतास की पठार, रोहतास की पठार। क्वेश्चन नंबर 20 को बनाएंगे। 20 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में सीमाबद्ध था? सीमाबद्ध था, सीमाबद्ध था। जवाब देंगे तो 9 जिलों में जो है सीमाबद्ध था। क्वेश्चन नंबर 21 को बनाएंगे। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किससे आच्छादित है? किससे जो है आच्छादित है? जवाब देंगे मित्रों तो कछाड़ी मिट्टी से जो है आच्छादित है, कछाड़ी मिट्टी से जो है आच्छादित है। क्वेश्चन नंबर 22 को बनाएंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? तो ये प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 23 को बनाएंगे। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो द्वितीय है। क्वेश्चन नंबर 24 को बनाएंगे। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावना है? तेल शोध नगर का या वन आधारित उद्योग का या बालू का खनन उद्योग का या कृषि आधारित उद्योग का? तो किस प्रकार की? तो कृषि आधारित उद्योग का, कृषि आधारित उद्योग का जो है संभावना है। क्वेश्चन नंबर जो है 25 की तरफ बढ़ेंगे मित्रों। 25 को देखेंगे। 25 में क्या कहा जा रहा है? जनगणना से है। भारतीय जो है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? केरल, हरियाणा, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब? बिहार। क्वेश्चन नंबर 26 को बनाएंगे। 26 को देखेंगे। 26 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? बिहार राज्य में जो है लिंगानुपात क्या है? बिहार राज्य में जो है लिंगानुपात क्या है? तो साथियों 918 लिंगानुपात है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? 2004, 5, 6, 7 या 8, 9 या 9, 10? 9, 10 जवाब देंगे साथियों, इसका क्या होगा जवाब? तो 2006-7 के लिए जो प्रकाशित किया गया था, 2006-7 के लिए प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 को बनाएंगे मित्रों।
बिहार में जो है अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया गया? सेवा क्षेत्र या इस्पात क्षेत्र या कृषि में प्रसंस्करण उद्योग या सीमेंट उद्योग? तो इसका क्या होगा जवाब मित्रों? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। 29 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि 17-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? कार्यरत कृषि में जनसंख्या प्रतिशत क्या है ये पूछा जा रहा है। तो 70% है, 70% है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। 30 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? आर्थिक विकास दर क्या थी? आर्थिक विकास दर क्या थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 18-19 के दौरान आर्थिक विकास दर जो है चालू मूल्य पर 15.01% ही थी। ध्यान रखेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 21 को बनाएंगे। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह की किस जगह शामिल हुए थे? किस जगह जो है शामिल हुए थे? किस जगह शामिल हुए थे ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ शामिल हुए थे? बेतिया में शामिल हुए थे, बेतिया में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। 32 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? अहमदाबाद या बारदोली या चंपारण या व्यक्तिगत? तो बताएंगे साथियों चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 33 को बनाएंगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची जो है प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे या गुजरात? तो क्या होगा जवाब साथियों? तो कौन प्रदेश था? तो बिहार प्रदेश था, वो बिहार प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 34 को बनाएंगे। 34 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी, हाथी या डेवलपमेंट या मलबा? तो बताएंगे साथियों किसके लिए? तो चौकीदारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। 35 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि फरवरी 1938 में फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? किस कारणवश जो है इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण जो है इस्तीफा दे दिया था। 36 को देखेंगे। 36 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार किसान सभा कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि किसान सभा की जो स्थापना 1923 में शाहजानंद सरस्वती ने की थी, जिसने कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तियान और यदुनंद शर्मा भी जुड़े थे। तो इसमें से जो है कहा जा रहा है कि स्वामी शाहजानंद और कार्यानंद, राहुल कृत्यान और यदुनंद शर्मा, तो सब जुड़ा हुआ था, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका जवाब। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अब 63वीं जो 2018 का जो बिहार पीटी का हुआ था एग्जाम, उसको हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे साथियों। बीपीएससी का 63वीं का जो बिहार से क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है? मधुबनी, किशनगंज या सीतामढ़ी या पूर्णिया? तो जवाब देंगे क्या हो जाएगा? पूर्णिया सीमा साझा नहीं करती है। पूर्णिया जो है सीमा साझा नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो कौन सा है वो स्थल बताएंगे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्योंकि बिहार में मौजूद यूनेस्को धरोहर में महाबोधि मंदिर तथा नालंदा बौद्ध मठ शामिल है और एक से अधिक हो जा रहा है, इसीलिए तो ये दोनों ऑप्शन इसी में है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि बाढ़ जो है सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बाढ़ वाला, तो किस राज्य में स्थित है जरा आप लोग बता देंगे। तो बिहार में स्थित है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार जो है प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में, 1930 में, 1931 में या 1932 में हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? उस अधिनियम का नाम बताना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो बिहार जो है एक अलग राज्य बना, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए आप लोग। 6 को देखिए। 6 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि जो है 6 को देखेंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है
कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों को दोनों में प्रतिशत साक्षरता राज्य की न्यूनतम है। किस राज्य की न्यूनतम है, जरा आप लोग जवाब देंगे। तो बिहार की जो है न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, कितना तुलना में है, जरा आप लोग जवाब देंगे। तो न्यूनतम से द्वितीय तुलना में है, न्यूनतम से द्वितीय तुलना में है। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए। 8 को देखिए, 8 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में जो है वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। तो किस में है, जरा आप लोग बताएंगे। तो बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइए। बिहार में जो न्यूनतम वार्षिक जो है प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग कितना है, कितना उपभोग, तो न्यूनतम है, न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाइए। 10 को देखिए। 10 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार के में प्रति 1 लाख न्यूनतम जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है, क्या लंबाई है, जरा आप लोग जवाब देंगे। तो न्यूनतम से द्वितीय है लंबाई, न्यूनतम से द्वितीय है लंबाई। 11 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो पुनपुन नदी है जो कि फतुहा के पास गंगा में आकर के मिल जाती है, पुनपुन। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाइए। 12 में क्या कहा जा रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, किससे प्रदर्शित की जा सकती है। तो किससे प्रदर्शित की जाती है, CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। इसका डाटा नहीं है, मतलब गलत दे रखा है, क्या ऑप्शन है, इंग्लिश में इसको दे रखा है, ये मिस प्रिंट है इसका किताबे से, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर जो है 13 को देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं। 13 को देखेंगे। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है, कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में, जवाब देंगे साथियों, जवाब देंगे साथियों। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बताएंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कहाँ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 को बनाएंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है, सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है, तो वो पूर्णिया है, वो पूर्णिया है। क्वेश्चन नंबर 15 को बनाएंगे। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है, तो गंडक नदी पर स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है, मुख्य स्थान कहाँ स्थित है, तो पावापुरी स्थित है, पावापुरी स्थित है, पावापुरी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाइए। 17 को देखेंगे। 17 में क्या कहा जा रहा है, कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है, कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 18 को बनाइए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था उस पत्रिका का नाम क्या था, जरा बताएंगे आप लोग। तो उस पत्रिका का नाम क्या था, हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पत्रिका का नाम प्रकाशित किया था, उसका नाम था हुंकार। क्वेश्चन नंबर 19 को बनाइए। पटना में जो 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था, एक शाखा की स्थापना किसने किया था, तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था, सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ बढ़ेंगे। 20 को देखेंगे मित्रों। 20 में क्या कहा जा रहा है कि 1922 से लेकर के 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, श्री कृष्ण सिंह ने, मोहम्मद जुबैर ने या के.एन. सिंह ने। तो किसने किया था, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बिहार में 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो 1 से अधिक हो रहा है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा 1 से अधिक। आई दोनों ऑप्शन एक में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 को बनाएंगे। 21 में क्या कहा जा रहा है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, सचिव कौन थे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कौन थे सचिव, जयप्रकाश नारायण जी सचिव थे 1934 में सोशलिस्ट पार्टी के। क्वेश्चन नंबर 22 को बनाइए। 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है, बिहार से जो है भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो कौन था सदस्य भाई, बताएंगे। तो बिहार से जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्यों, क्योंकि बिहार से भारतीय संविधान सभा में M.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, सचिदानंद सिन्हा तथा रामकृष्ण शामिल थे, तो इसलिए 1 से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को देखेंगे मित्रों। 23 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, श्री कृष्ण सिंह ने किया, मोहम्मद यूनुस ने किया, GS लाल ने किया व वहाब अली ने किया था। तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब मित्रों। तो 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, जवाब देंगे मित्रों, क्या होगा इसका सही जवाब।
तो कौन किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था, मोहम्मद यूनुस ने किया था, मोहम्मद यूनुस ने किया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। 24 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि पटना जो है लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? तो जरा जवाब देंगे तो 1824 से लेकर के 1833 के बीच जो गांधी मैदान पटना लॉन था। तो कब एक से अधिक हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। कब? तो ध्यान रखेंगे कब, तो 1824 से लेकर के 1833 तक, 1824 से लेकर के 1833 तक, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, आगे अब जो है बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षा हुई है बीपीएससी के द्वारा, बीपीएसएससी के द्वारा 2017 में, उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। दूसरा, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड कब राज्य बनाया गया? तो झारखंड कब राज्य बनाया गया? नवंबर 2000 को। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? तो कौन सी है? तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा में क्या कहा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि कहाँ है? तो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र है गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अब जो है 60वीं से 62वीं के जो बीपीएससी के पीटी का क्वेश्चन है, वो जो बिहार से पूछा गया है क्वेश्चन, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है मित्रों? पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 2011 की जो है जनगणना के अनुसार बिहार राज्य देश के कौन से स्थान पर है? देश के कौन से स्थान पर है? तो द्वितीय स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में अवस्थित था। तीसरा क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मुस्लिम विजेता कौन था? तो कौन था? बख्तियार खिलजी था, बख्तियार खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम लोग। 4 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? 4 में क्या कहा जा रहा है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घेरा हुआ है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, या कैमूर पठार, या नवादा पहाड़ी प्रदेश, या राजगीर पहाड़ी प्रदेश? तो बताएंगे साथियों उसका क्या होगा सही जवाब। तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नहर में, या त्रिवेणी नहर में, या शारदा नहर में, या पूर्वी यमुना नहर में, या पूर्वी यमुना नहर में? तो त्रिवेणी नहर में, जो त्रिवेणी नहर में जो सिंचाई की सुविधा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे। निम्नलिखित नदियों स्थानों में से भारत वैगन व इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मोकामा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा एवं गोपालगंज को कौन एनएच जोड़ता है, ये पूछा जा रहा है। जवाब दीजिए साथियों, जवाब दीजिए। तो राष्ट्रमार्ग जो है, राजमार्ग 85 जो है किसको जोड़ता है? छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है, NH 85, NH 85। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जिलों में 2001 से लेकर 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है, जरा बताएंगे। तो कहाँ? मधेपुरा में हुई है, मधेपुरा में हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है? 10 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि जो है बिहार में निम्नलिखित में कौन जो है रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? मोतीपुर, या बाजारी, या भागलपुर, या डालमिया नगर? तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब, बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो जो है भागलपुर जो है रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 11 को बनाएंगे। बिहार में 2005-06 से लेकर के और 14-15 के मध्य जो है किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण में 2014-15 और 5-6 के बीच जो है सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। 12 को देखेंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि प्रति व्यक्ति आय से मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? बिहार का कौन सा सबसे जिला गरीब है? तो शिवहर है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बताएंगे जो है 4595 किलोमीटर,
4595 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 को बनाइए। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है, जरा आप लोग जवाब देंगे। तो 17-18 में जो है प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 280 किलोवाट था, 280 किलोवाट था। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 को बनाइए। 15 में क्या कहा जा रहा है कि जीविका जो है बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, क्या संबंध है इसका जरा जवाब देंगे आप लोग। तो जीविका जो है संबंध रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन से है, गरीबी उन्मूलन से। तो एक से अधिक हो जाएगा, दोनों से है, तो इसलिए ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाइए। 16 को देखिए, 16 में क्या कहा जा रहा है, बिहार में सुपर परियोजना का संबंध किससे है? सुपर परियोजना का संबंध किससे है? तो सुपर परियोजना का संबंध क्या है जरा बताएंगे आप लोग बिहार में। तो उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, सुपर परियोजना का उद्देश्य ही है, मैंने संबंध इसका पूछा जा रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाएंगे। 17 को देखेंगे। 17 में क्या कहा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? नामदार खां था, या बाबू कुंवर सिंह था, या बिरसा मुंडा था, या शंकर शाह था, या शंकर शाह था? जवाब देंगे आप लोग साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब? तो बाबू कुंवर सिंह जी थे, बाबू कुंवर सिंह जी थे। 18 को बनाएंगे। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है के दौरान किसी ने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे, 20 दिन ही बचे थे केवल परीक्षा के। तो बताएंगे साथियों क्या होगा इसका सही जवाब, कौन पटना कॉलेज को छोड़ दिया था? तो जयप्रकाश नारायण छोड़ दिए थे पटना कॉलेज। कब? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, जबकि परीक्षा के 20 दिन पहले ही छोड़ दिए थे, बचे था। क्वेश्चन हम लोग आगे तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को बनाएंगे। 19 को देखेंगे। 19 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय जो है अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो राजेंद्र प्रसाद ने छोड़ दिया था। तो ये थे क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं। अब जो है 2015 में एक लेखा पदाधिकारी प्रतियोगिता की परीक्षा हुआ था, उसका पीटी का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर भगवती लाल व्यास का चयन हुआ था साहित्य अकादमी 2015 के लिए, बिहारी पुरस्कार 2015 के लिए, बिहारी अस्मिता सम्मान 2015 के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2015 के लिए। तो किसके लिए जो है इसको जो है चुना गया था, जरा आप लोग बताएंगे काहे के लिए इनका चयन हुआ था? तो बिहारी पुरस्कार 2015 के लिए भगवती लाल व्यास को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए। बिहार सरकार ने 6 जनवरी 2015 को मातृत्व अवकाश की अवधि को बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। या पहले कितनी अवधि थी? तो यह पहले जो है 135 दिन था, अब जो है 15 से जो मातृत्व विकास की अवधि, अवकाश की अवधि 180 दिन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। 3 को देखिए। 3 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि सितंबर 2015 में किन को बिहार क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया? बिहार क्रिकेट का अध्यक्ष चुना गया, तो किन को? तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। किस राज्य या प्रदेश ने अप्रैल 2016 में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया? तो कौन सा राज्य बताएंगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। तो बिहार सरकार अभी भी प्रतिबंध है। 5 को बनाइए। भारत के किस शहर में विश्व का सबसे लंबा 20 किलोमीटर वाईफाई क्षेत्र है? नई दिल्ली, हैदराबाद, पटना या बेंगलुरु? बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब? तो ये पटना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि किस जो है राज्य में चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने की योग्यता के लिए शौचालय को अनिवार्य आवश्यकता बना दिया है? तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब? तो बिहार जो है चुनाव लड़ने के लिए योग्यता के लिए शौचालय को अनिवार्य आवश्यकता बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? दिशा है। दिशा क्या है? दिशा क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन जो बिहार में डिजिटल साक्षरता को बढ़ा देता है। तो दिशा जो क्या है, एक जो है साक्षरता को बढ़ावा देने का काम करता है दिशा मोबाइल ऐप, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के दौरान परास्त किया गया? शेर खां के द्वारा जो है परास्त किया गया किसको? नुसरत शाह को, या जलाल खां को, या बहार खां को, या ताज खां को? तो बताएंगे साथियों उसका क्या होगा जवाब? तो नुसरत शाह को, नुसरत शाह को। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। 9 को क्या कहा जा रहा है? 9 में देखेंगे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। 10 को बनाएंगे। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधना में व्यतीत किया। कहाँ भगवान बुद्ध ने? वैशाली में, राजगीर में, लुम्बिनी में, या गया में? जवाब दीजिए साथियों। तो गया में। तो गया में। क्वेश्चन नंबर 11 को बनाइए। पटना में वहाबी आंदोलन के नेतृत्व का नेता कौन था? पटना में वहाबी आंदोलन के नेतृत्व का नेता कौन था? तो कौन था बताएंगे? सैयद अहमद जी थे। सैयद अहमद जी थे। क्वेश्चन नंबर
12 को बनाएंगे। 12 को देखेंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है कि 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय झंडे को फहराया गया। वकीलों ने, अध्यापकों ने, या विद्यार्थियों ने, या कामगारों ने? तो बताएंगे साथियों कौन फहराया था, तो विद्यार्थियों ने फहराया था। क्वेश्चन नंबर 13 को बनाइए। किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया? महत्वपूर्ण योगदान दिया था, कौन दिया था बताएंगे, बताइए साथियों। तो दीप जो है नारायण सिंह ने दिया था। 14 बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 2.8% है। 2.8% है। क्वेश्चन नंबर 15 को बनाइए। 15 को देखिए। 15 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल, सॉरी 14 में तो बताइए 2.8%। आगे 15 को देखिए। 15 में क्या कहा जा रहा है? बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियां का सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर नदियां का सही क्रम क्या है? तो क्या है? कोसी, कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक। 16 को बनाइए। आम वर्षा क्या है? आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा उत्तर पूर्व बिहार में मानसून पूर्व वर्षा है। मानसून पूर्व वर्षा है आम्र वर्षा। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाइए। 17 को बनाइए साथियों। 17 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कृषि में कौन सा भदई, अगहनी, गर्मा कृषि संबंधित है? धान, गेहूं, मक्का या दाल? तो जवाब देंगे साथियों। तो धान जो है अगहनी फसल, भदई भी है और गर्मा कृषि भी है। गर्मा की भी खेती होती है धान की। तो क्वेश्चन नंबर 18 को बनाएंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि जो है बिहार में रेल कोच फैक्ट्री केंद्र कहाँ है? बिहार में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो मोकामा में है। क्वेश्चन नंबर 19 को बनाइए। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से जुड़े हुए हैं? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से जुड़े हुए हैं? तो बताएंगे आप लोग बख्तियारपुर, पटना, आरा। ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से जुड़े हुए हैं। 20 को बनाएंगे। 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला था? कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला था? तो गया था। गया था। क्वेश्चन नंबर 21 को बनाइए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है? बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत है तो 8.58% है। क्वेश्चन नंबर 22 को बनाइए। 22 को देखिए। 22 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? निम्न में से कौन सा एक जो बिहार की जो बिहार राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना का सामाजिक आर्थिक लक्ष्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है। तो लक्ष्य क्या नहीं था? अकुशल श्रमिकों को वास्तविक मजदूरी दर को 50% तक बढ़ाना, ये लक्ष्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23 को बनाइए। 23 को देखिए। निम्न में से कौन से एक बिहार में वर्ष 2012-13 में मोटे तौर पर प्रति लाख जनसंख्या के लिए कुल सड़क लंबाई थी? कुल सड़क लंबाई थी कितना था? जरा आप लोग बताएंगे साथियों। तो क्या था? 174.88 किलोमीटर कुल लंबाई था। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 को देखेंगे। 24 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक जो है बिहार तथा भारत में साक्षरता के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है? ये पूछा जा रहा है। तो साथियों 2011 के जनगणना में भारत की साक्षरता दर 73.0%, बिहार की साक्षरता दर जो है 61.8%, बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2%, बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% है। तो इसको देखा जाए तो इसका कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 को बनाइए। 25 को देखिए। 25 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक वर्ष 2012-13 और 4-5 की कीमतों पर बिहार में प्रति वर्ष व्यक्ति आय थी? तो बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका सही जवाब। तो व्यक्ति आय थी प्रति वर्ष जो है 16,537। क्वेश्चन नंबर 26 को बनाएंगे। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बार बार रिपीट कर रहा है अंबारी सत्याग्रह, अभी पिछले ही सेट में आपको पढ़ाएं। बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। तो राहुल संकृत्यायन ने जो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 27 को बनाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था? बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो 1922 में हुआ था। 1922 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 को बनाइए। 28 को देखिए। 28 में क्या कहा जा रहा है कि 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। 29 को बनाइए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? किसके खिलाफ थी? 29 का जवाब दीजिए। तो खिलाफ जो है तिनकटिया व्यवस्था के खिलाफ था। क्वेश्चन नंबर 30 को बनाइए। उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह का किसने संगठित किया था? किसने संगठित किया था? जरा आप लोग जवाब देंगे। तो बिरसा मुंडा ने संगठित किया था। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं 31 की तरफ। 31 में क्या कहा जा रहा है कि चंपारण कृषि
किस वर्ष पारित हुआ था, किस वर्ष जो है पारित हुआ था, तो 1918 में पारित हुआ था। बिहार के देसी राज दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी विश्व आनंद ने किया था। स्वामी विश्व आनंद ने जो है दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, स्वामी विश्वानंद ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं, अब जो है बीपीएससी पीटी 56वीं से 59वीं का हुआ था, उसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब कहा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ जो है अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। उनकी मृत्यु से ठीक पहले बहुत कम उम्र में 1930 के दशक में, 1920 के दशक में, तो जवाब देंगे तो 1930 के दशक में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी, बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, क्योंकि गांधी जो है को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, इसलिए प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी, तो इनको तरीका पता था अंग्रेज कैसे हारेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को बन गया। 3 को बनाएंगे हम लोग। अब 3 को देखेंगे साथियों। 3 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है बिहार के किसान नेता थे, बताइए 3 का क्या होगा सही जवाब। तो किसान नेता कौन थे, तो स्वामी विद्यानंद देवी थे और स्वामी सहजानंद देवी थे, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। किस क्षेत्र में जो है राहुल संकेतिया 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, 4 का जवाब दीजिए। तो किस क्षेत्र में थे, सक्रिय थे, तो छापरा से, छापरा से। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब छापरा हो जाएगा, छापरा। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। 5 को बनाइए। 5 को देखिए। 5 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, बहुत बड़ा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूरा कथन को पढ़ना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव, हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। पूछा जा रहा है कौन कथन सही है, तो ये गलत है। दूसरा, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं ने उनके साथी जिम्मेदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की और पैसों से नहीं, तो अंग्रेजों की मदद की आदमियों से, पैसों से नहीं, ये कथन सही है। बाकी कोई नहीं, पैसे से नहीं मदद किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में देखेंगे। 6 में क्या कहा जा रहा है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय और छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला था, पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला था। 7 को देखेंगे। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 40 चुने जाते हैं। बिहार में अद्वितीय त्योहार क्या है, अद्वितीय त्योहार क्या है, बताएंगे। बिहार में अद्वितीय त्योहार, सब लोग मारिए आप लोग, छठ पूजा आपका अद्वितीय त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइए। 9 को बनाइए। 9 में क्या कहा जा रहा है, गौतम बुद्ध अपना उपदेश कहाँ दिए थे, वैशाली में, कौशाम्बी में, सारनाथ में और पावापुरी में। कहाँ दिया था भाई गौतम बुद्ध उपदेश, सारनाथ में दिया था। नालंदा से जो है विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यगुप्त, जवाब देंगे तो कौन था, तो कुमारगुप्त जो था नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 11 को बनाइए। बिहार में कि कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, तो बताइए, चंपारण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाइए। 12 को देखिए। पटना में किस जैसी गुरु का जन्म हुआ था, जवाब दीजिए। तो किसका हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। 13 को देखिए। 1922 में गायक इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, कौन था अध्यक्ष, भाई जवाब दीजिए आप लोग, तो चित्तरंजन दास जी थे। 14 को बताइए। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं, किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं। 15 को बताइए। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भैया डालमिया नगर, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर बिहार में। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाइए। 16 में देखिए। 16 में क्या कहा जा रहा है, बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, कितना वर्ग किलोमीटर, बताएंगे। तो भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 19 के अनुसार जो है कुल क्षेत्रफल का 7.76% है। ध्यान रखेंगे, कुल क्षेत्रफल का 7.6% है। और वर्ग किलोमीटर की अगर बात किया जाए तो कुल क्षेत्रफल में 7,305 जो है, इसमें कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, इसलिए कोई इसका जवाब सटीक नहीं होगा इसमें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 17 को बनाते हैं। 17 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है, तो बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। तो मध्य प्रदेश और लोहा जो है लौह अयस्क के संपन्न है। क्वेश्चन नंबर 18 को बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन स्थित है, कटिहार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 को बनाइए।
19 को कहा जा रहा है कि निम्न जो है लिखित झरनों में से झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील या कामा झील? तो बताएंगे इसका क्या होगा जवाब। तो अनुपम झील जो कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। अनुपम झील कहाँ है? बिहार में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो है बिहार बीएसएससी का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार जो पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभाओं की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? कितनी अवधि निर्धारित है, जरा आप लोग जवाब देंगे। तो कितनी अवधि निर्धारित है? तो 3 महीने की अवधि निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए। 2 को देखिए। 2 में क्या कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? अब यहाँ पे कौन सा वक्तव्य, पूरा वक्तव्य को पढ़ना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि उप मुखिया का चुनाव मुखिया मतदाता होता है, तो यही सही नहीं है। मुखिया जो है मतदाता नहीं होता है, मुखिया जो वोट नहीं देता है, हमसे इसमें जो खाली वार्ड सदस्य देते हैं उप मुखिया में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़िए। 3 को देखिए। 3 में क्या कहा जा रहा है कि मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किससे जो है प्रेषित करना होगा? प्रखंड विकास अधिकारी को या उप विकास आयुक्त को या जिला अधिकारी को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को? तो जवाब दीजिए क्या होगा? पंचायती राज अधिकारी को, जिला में जिला पंचायती राज अधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बनाइए। 4 की तरफ बढ़िए। 4 को देखिए। 4 में क्या कहा जा रहा है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियम क्या होनी चाहिए? बताइए साथियों क्या होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। 5 को देखिए। 5 में क्या कहा जा रहा है? ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? किनसे किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। 6 को बनाएंगे। बिहार में लोकसभा सीटें 40 है, राज्यसभा की सीटें बिहार में कितनी है? बिहार में राज्यसभा की सीटें की संख्या कितनी है? तो बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो राज्यसभा सीटें की संख्या 16 है। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाएंगे, 7 को बनाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुमानित आबादी कितनी है? अनुमानित आबादी कितनी है? तो 10 करोड़ है। 8 को बनाएंगे। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? कितने जिले हैं बिहार राज्य में? कुल कितने जिले हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। 38 जिले हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये पूछा जा रहा है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे आप लोग। तो 1916 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये भी जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त सचिवालय सेवा प्रबंधन पीटी का क्वेश्चन है, देखेंगे। 3 को पूछा हुआ है, देख लेते हैं इसको। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो बताइए किनके द्वारा किया गया था? शाहजहां सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो किसका उद्गम अमरकंटक में है भाई? तो सोन का है। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? मेगास्थनीज, ह्वेनसांग या इब्न बतूता, अल्बेरुनी? तो ह्वेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का काम किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बीएसएससी का भी क्वेश्चन है, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लेंगे। कहा जा रहा है कि उस राज्य या वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम प्राचीन शैक्षिक स्थल था? बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली या उत्तर प्रदेश? तो राज्य का नाम बताना है, तो बिहार का नाम था। 2 नंबर देखेंगे। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। राजस्थान, बिहार, गुजरात या तमिलनाडु? नमक का उत्पादक कौन नहीं है? तो बिहार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। 3 को हम लोग देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है? इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। कौन किया है कायम, जरा आप लोग बताएंगे। तो रामविलास पासवान ने जो है सबसे ज्यादा वोट जीतने का विश्व रिकॉर्ड काम किया था। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। नालंदा जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पहला कुलपति जो है किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। 5 को बनाइए आप लोग। 5 को देखिए। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। कौन सा है भैया? तो अशोक स्तंभ जो है। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन है? झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन है? तो बिहार है। आगे हम लोग देखेंगे। ये जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त सचिवालय सेवा का 2011 का क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे पीटी का। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान कौन किया था? महात्मा गांधी या भगत सिंह के द्वारा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा या जयप्रकाश नारायण के द्वारा? तो
संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन है, तो बताइए ये कौन है प्रदेश भैया, तो आपका बिहार है। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी उस समय का नाम क्या था, तो बताएंगे उसके उस समय राजधानी का नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए। 4 को देखिए, 4 में क्या कहा जा रहा है, ऐसा प्रथम स्नातक इंजीनियर जो किसी राज्य को 2 बार मुख्यमंत्री रहा संबंधित है, बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब 4 का, तो बिहार से है। उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, तो बिहार चुना गया, बिहार से चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 6 को बताइए आप लोग। 6 में क्या कहा जा रहा है कि सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए आप लोग। 7 को देखिए, 7 में क्या कहा जा रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, तो किस विभाग के मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए। उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं, तो बिहार है जहां अधिकतम जो है केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। आगे बीपीएससी का क्वेश्चन है 53वीं से 55वीं का, इसको देख लेंगे। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवा उपलब्ध कराई जाती है, किसके द्वारा भाई, ऑप्शन दे रखा है केवल इंडियन एयरलाइंस के द्वारा, केवल सहारा एयरलाइंस के द्वारा, केवल रिलायंस नेपाल एयरलाइंस के द्वारा, डी में दे रखा है इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस, रॉयल या नेपाल एयरलाइंस। तो बिहार में एयर इंडिया, गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट, स्पिरिट एयर इंडिया एवं श्रीलंकन एयरलाइंस आदि सेवा उपलब्ध कराती है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, बहुत सारा उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है भैया, तो किससे जुड़ा हुआ है बताएंगे, काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, इस सब से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 तो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। 3 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, 3 का जवाब देंगे। तो किस स्थान पर हुआ था, तो बांकीपुर में हुआ था। 4 को बताइए। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, उत्तर बिहार किस लिए प्रसिद्ध है, उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा बाढ़ आता है। टिस्को संयंत्र जो है नजदीक स्थित है, किसके, पटना, दरभंगा, धनबाद या टाटानगर, 5 का जवाब दीजिए। तो किसके, तो टाटानगर के नजदीक है। 6 को बनाइए। बिहार का एक इस्पात कारखाना का नाम बताइए, बिहार का एक इस्पात कारखाना का नाम क्या है। अविभाजित बिहार में तो जमशेदपुर तथा बोकारो में कारखाना, तो अब तो झारखंड में राज्य में स्थित है, तो यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं होगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए। 7 को देखिए। 7 में क्या कहा जा रहा है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो हाजीपुर में स्थित है। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, बताइए किस गांव के थे राजकुमार शुक्ल, तो मुरली भरहावा के थे, मुरली भरहावा के, मुरली भरहावा के, मुरली भरहावा का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइए। 2001 की जनसंख्या के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो कितनी है जरा आप लोग जवाब देंगे, तो 10,40,99,452 है, तो इसमें से कोई नहीं है 10 करोड़, सब गलती दे रखा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 10 की तरफ बढ़ेंगे। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, पटना, गया, हाजीपुर या मुजफ्फरपुर, जवाब दीजिए आप लोग। तो कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के, बताएंगे आप लोग, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का, तो जगदीशपुर के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाइए। निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, पटना से, फुलवरिया से, हाजीपुर से या मीनापुर से, 12 का जवाब दीजिए, 12 का क्या होगा, तो पुरुलिया से थे, पुरुलिया से थे, पुरुलिया से थे। 13 को बनाइए। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी संपादक थे, क्या थे, तो बाबू महेश्वर प्रसाद जी थे, बाबू महेश्वर प्रसाद जी थे। 14 को बनाइए। 14 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार के उस योजना का नाम बताइए जो निर्यात उन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए उपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है, तो जवाब दीजिए साथियों, इसका क्या होगा जवाब, तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आईआईडी के द्वारा जो ध्यान देती है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। 15 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि किसके जो है प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो श्री दीप नारायण सिंह के
प्रयत्न से जो है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था प्रांतीय। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाइए। 16 को देखिए, 16 में क्या कहा जा रहा है कि हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का 16वां अधिवेशन हुआ, कब हुआ? जरा आप लोग जवाब देंगे तो 1921 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाइए। बिहार में यद्यपि जिम्मेदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, भूमि नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। किसके हाथों में रह गया था? तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया था। क्वेश्चन नंबर 18 को बनाइए। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। 2011 में बिहार राज्य की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है, जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 तथा महाराष्ट्र की जनसंख्या 11,23,74,333 है। तो इसको ध्यान रखेंगे साथियों, इसमें से कोई जवाब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 को बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि NH2 का स्थित नहीं है? तो कहाँ स्थित नहीं है? तो पटना में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, लोग 20 की तरफ देखेंगे। 20 को बनाएंगे। 20 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार राज्य जो है विभाजन पूर्व कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? कितने थे इसके विकास प्राधिकरण? तो 6 थे। ध्यान रखेंगे कौन कौन? तो आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 21 को बनाइए। लॉर्ड जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1921 में कहाँ के गवर्नर के पद त्याग पत्र दे दिए थे? गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिए लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1921 ईस्वी में। जवाब दीजिए मित्रों, इसका क्या होगा जवाब? तो बिहार उड़ीसा से। महावीर जो है स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22 को बनाइए। कहाँ हुआ था? तो मगध में हुआ था, ऑप्शन के अनुसार यहाँ। क्वेश्चन नंबर 23 को बनाइए। 23 में क्या कहा जा रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो राजगिरी यानी कि गिरिव्रज। ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो अब ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, जो कि 48वीं से लेकर के 52वीं का पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि बिहार राज्य की जो है शिशु मरणांक दर क्या है? झारखंड से अधिक है या झारखंड के बराबर है? 48वीं से और 52वीं के समय का क्वेश्चन है, उसी के हिसाब से जवाब देना है। झारखंड से कम है, अखिल भारतीय स्तर पर है, तो झारखंड से अधिक था उस समय। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सुशील मोदी के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तब पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। 2000 वर्ष 4 क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि वर्ष 2006 और 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का था कितना था भैया? यहाँ पे जवाब दीजिए आप लोग। तो 67% था। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? जरा आप लोग जवाब देंगे तो कृषि है। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए। 6 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो 46% व्यय किया जाता है। 7 को बनाइए। बिहार में 56 निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव 2004 कब रद्द किए गए और पुनः मतदान कब हुआ? बताइए, 7 का जवाब दीजिए। तो 10 मई को, और पुनः मतदान कब हुआ? 31 मई को। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए। 8 को देखिए। 8 में क्या कहा जा रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? पटना, मगध, मधुबनी और चंपारण। तो जवाब दीजिए साथियों, इसका क्या होगा जवाब? तो कहाँ शुरू किया था? चंपारण में शुरू किया था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? अपने वंश का किस पीढ़ी का है? तो ये 5वीं पीढ़ी का है। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाइए। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो कहाँ है जरा बताइए। राजगिरी महात्मा बुद्ध का निवास स्थान रहा और गिरिधकुट पर्वत पर उन्होंने अपना राम समकालीन मगध नरेश बिंबिसार को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया था। और यहाँ जो है निर्मित जापानी मंदिर विश्व शांति स्तूप के नाम से विख्यात है। बिहार के वैशाली में अवस्थित जो है विश्व शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप है। तो इसमें से कोई इसका सही जवाब नहीं है।
आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को बनाएंगे। 11 में क्या कह रहा है, नौ नालंदा महावीर किस लिए विख्यात है? नौ नालंदा महावीर किस लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। 12 को बनाइए। 12 को देखिए, 12 में क्या कहा जा रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 16 करोड़ टन है। क्वेश्चन नंबर 16 को बनाइए, सॉरी 14 को बनाइए। 14 को बनाइए। 14 में क्या कहा जा रहा है, रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। हाजीपुर कहाँ है? तो बिहार में है हाजीपुर। 14 का देखिए, कुल 18 जोन है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को बनाएंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है, बिहार के किस क्षेत्र में जो कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है? बताइए साथियों, इसका क्या होगा जवाब? 15 का आप लोग जवाब दीजिए। 15 का जवाब दीजिए। तो जो है 60 जो है 60%। 16 का बताइए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों में कुल जो है सिंचाई परियोजना है, संयुक्त सिंचाई परियोजना का नाम बताना है। तो गंडक सिंचाई परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाइए। 17 में क्या कहा जा रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है। कितना निवास करती है? तो देखिए, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, जहां देश की कुल आबादी का 8.6% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है 2001 की जनगणना के अनुसार, तो कितना प्रतिशत भैया? तो डाटा एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया, इसलिए कोई यहाँ पे जवाब सही नहीं होगा, क्योंकि 8.6% होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 को बनाइए। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? 18 का जवाब दीजिए। तो भी उसका यही हाल है, ये भी गलती डाटा दे रखा है 18 का, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। प्रथम स्थान पर तो जो है उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार है। 2001 के अनुसार दे रहा है, यहाँ 2011 होना होगा, तब जो है जाकर के तीसरा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, छोड़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 19 को बनाइए। 19 को बनाइए। 19 में क्या कहा जा रहा है, 19 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में जो है जनसंख्या के अनुसार, 19 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में जनसंख्या में तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो बताएंगे साथियों, इसका क्या होगा सही जवाब 19 का? तो बिहार है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार से मुगल राज्य में मिला लिया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल राज्य में मिला लिया कब? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। कब मिला लिया था? तो 1576 में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 को बताइए, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी में विप्लव क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कौन किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं 22 की तरफ। 22 को देखेंगे। 22 में क्या कहा जा रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल विभाजन तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। कब किया था? तो 12 अगस्त 1765 को किया था। 23 बनाएंगे। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया था। 24 को बनाइए। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो चंपारण की थी प्रभावती देवी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को बनाएंगे। 25 को देखेंगे। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया था। बलदेव सहाय ने कब दे दिया था भैया? तो 1942 में दे दिया था। 26 को बनाइए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में डाल दिया गया था? किस जेल में कैद किया गया था? 26 का जवाब दीजिए। तो बांकीपुर जेल में कैद कर दिया गया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। क्वेश्चन नंबर 28 को बनाएंगे। 28 को देखेंगे। 28 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे। किस पार्टी से जुड़े हुए थे? 28 का जवाब देंगे। तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 29 को बताइए। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? बिहार के नेता कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्लाह जी नेता थे। 30 को बनाइए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। जयप्रकाश नारायण जी थे। क्वेश्चन नंबर 31 को बनाइए। 31 में क्या कहा जा रहा है कि वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार मानव सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है।
तो बताएंगे इसका साथियों क्या होगा जवाब, तो 20%। क्वेश्चन नंबर 32 को बनाइए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। तो करने का कारण क्या था, जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तक्षेप करने का अधिकार, इसलिए लागू करने का यहाँ पे उद्देश्य था। ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब जो है 47वीं बीपीएससी को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र था या वैशाली था या राजगिरी था या चंपा था, जरा आप लोग जवाब देंगे। तो कौन था, तो गिरिव्रत यानी कि राजगिरी था। दूसरा क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो बताएंगे कौन किया था, तो मौर्य वंश ने किया था। तीसरा क्वेश्चन जवाब देंगे, जो है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया। तो कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था, 25 अप्रैल 1858 को देहांत हो गया था। तो इसमें 25 अप्रैल कोई डाटा ही नहीं है भैया, इसलिए कोई जवाब नहीं होगा। 25 अप्रैल 1858 को हुआ था, ध्यान रखेंगे 25 अप्रैल 1858 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 को देखेंगे। 4 में क्या कहा जा रहा है साथियों, कि वर्ष जो है 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है, प्रति हजार क्या है, तो 30.9% है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था, 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ, गया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जब फरवरी 2005 में चुनाव नहीं हुए, तो कब कहाँ नहीं हुआ, 2005 में तो पंजाब में नहीं हुआ था, बिहार मत मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाएंगे, 7 को बनाएंगे साथियों। 7 में क्या कहा जा रहा है, सूची दे रखा है, इसको मिलान करना है। कह रहा है कि सूची 1 में कृषि जलवायु क्षेत्र और 2 में बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफलों से संबंधित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप लोग चयन कीजिए, जरा बताइए साथियों इसका क्या होगा जवाब, जवाब दीजिए। पहला कह रहा है उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी बिहार का मैदान, दूसरा कह रहा है दक्षिणी बिहार का मैदान, तीसरा कह रहा है छोटनागपुर का पठार और छोटनागपुर की पहाड़ियाँ, सबका प्रतिशत दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इसको सजा दे रखा है। तो बताएंगे साथियों इसका क्या होगा सही जवाब, इसका जवाब देंगे हम लोग। जवाब दीजिए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखिए उत्तर तथा पूर्वी उत्तर बिहार का मैदान इतना प्रतिशत एकदम सही है, दक्षिणी बिहार का मैदान ये भी सही है, और छोटनागपुर का पठार इतना ये भी सही है, और छोटनागपुर की पहाड़ियाँ इतना सही है। तो इसका सही जवाब 1 2 3 4 हो जाएगा मित्रों, जिसमें होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, पूरा एकदम क्रमबद्ध दे रखा है ये, ठीक है ना। नहीं जानते तो इसको नोट आउट कर लीजिएगा। उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी बिहार के मैदान का प्रतिशत 29.97%, दक्षिणी बिहार के मैदान 23.71%, छोटनागपुर का पठार जो है 26.14%, छोटनागपुर का पहाड़िया 20.28%। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, कि जो इसको हल्का जो है 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है कि फरवरी 2005 के राज्य विधानमंडल का चुनाव हुए, एक चरण में, 4 चरणों में, 2 चरणों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा साथियों, जरा जवाब देंगे। तो इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर को बनाएंगे, बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, कब हुआ था, कितने सीटों के लिए, 9 का जवाब देंगे। तो 93 सीटों के लिए हुआ था। 10 को बताएंगे आप लोग। 10 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, कि 10 को बताएंगे। 10 में क्या कहा जा रहा है साथियों, कि वर्ष जो है 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह दरभंगा घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है, कौन सा अवरोही क्रम दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व दृष्टि से 5 जिलों का अवरोही क्रम होगा। पहले जो है शिवहर होता है, इसके बाद जो है पटना, दरभंगा, वैशाली और बेगूसराय 2001 के जनगणना के अनुसार। लेकिन यहाँ पर कोई सही नहीं है, इसलिए इसका कोई जवाब नहीं होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 को बनाइए। 11 को देखिए। 11 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सिंचाई के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बिहार में रोपित कुल क्षेत्रफल का 6% सिंचाई होता है, यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाएंगे। 12 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है,
कमला, सोन, बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, उत्तरी, कोयल और अजय और पुनपुन। तो जवाब देंगे मित्रों, इसका क्या होगा जवाब? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। क्वेश्चन नंबर 13 को बनाएंगे। 13 को देखेंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में कथनों पर मनन कीजिए, और इसको मनन कीजिए। हम लोग कहा जा रहा है कि बिहार में घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। तो हाँ, ये सही है। बिहार में रेशम उद्योग जो है 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। गलत जवाब। 3 में कह रहा है बिहार में प्रतिवर्ष जो है लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख करोड़ सदा जल संक्रांत बनी रहती है। तो यह भी गलत जवाब। 4 में बिहार में 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक में से 5 एकड़ से कम जमीन है। सही जवाब। तो क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग? जवाब दीजिए 13 नंबर का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2 और 4। 2 तो सही है ना, ये गलत है। सही होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 और 4। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। परम निर्धनता में रहती है क्योंकि किस लिए रहता है? जरा यहाँ पे जवाब देना है मित्रों, किस लिए रहता है? तो भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। भारत में बिहार की सकल प्रजनन तीव्रतम है, इस कारण। और किस कारण? जवाब देंगे। एक और कारण बताएंगे इसका। वो कारण का नाम क्या है? बिहार के पास जो है गुणयुक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है, इसलिए। तो क्या हो जाएगा? 2 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है कि जो भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? बिहार, उड़ीसा, राजस्थान या गुजरात। तो 15 के जवाब देंगे कौन है? तो बिहार है। 16 को बताएंगे 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो कौन सा राज्य है? तो बिहार है। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाएंगे। 17 को देखेंगे। 17 में क्या कहा जा रहा है? बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जो सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो कौन वो व्यक्ति का नाम है? तो फणींद्र नाथ घोष ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 को बनाइए। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे कितना टन में? 260 में, 360 में या 160 में या 210 टन। तो जरा जवाब देंगे, इसका क्या होगा जवाब? तो 160 टन भंडार थे। आज का लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिहार में कुल श्रम शक्तियों में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो कितना अनुपात था? जरा आप लोग जवाब देंगे। तो 48.18% जो है अनुपात था। 48.18 अनुपात जो है एक श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं साथियों इसके नेक्स्ट वीडियो में। जो साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में शेयर एक बार जरूर कर दें मित्रों। धन्यवाद।